हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हर्षित। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि असल में लोग सक्सेसफुल होते कैसे हैं। क्या वो सिर्फ हार्डवर्क और परसिस्टेंस ही है या फिर कुछ और भी मैटर करता है। देखो, ये हम सबको पता है कि जो हार्डवर्क है और जो परसिस्टेंस है वो चाहिए ही चाहिए किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन ये बात भी हम सब लोग जानते हैं कि सिर्फ हार्डवर्क और परसिस्टेंस से हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा। ठीक है, अगर 100 लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, फिर उसमें से कुछ होंगे जो बीच में मेहनत करना बंद कर देंगे। ठीक है, मान लो 50% मेहनत करना बंद कर देंगे, फिर वो जो 50% है बचे हुए, उनमें परसिस्टेंस भी होगा, वो लगे रहेंगे। लेकिन जो सक्सेस रेशो है किसी भी फील्ड में किसी का, वो 1% का है या फिर मैक्सिमम 5% का है। तो उन 5% के पास ऐसा क्या था, वो है अनफेयर एडवांटेज। अब चलो ये समझते हैं कि ये अनफेयर एडवांटेज है क्या। देखो, ना ही ये लकी होना है और ना ही ऐसा है कि तुम्हें लक से कुछ मिल गया या फिर तुमने कोई चीटिंग कर ली या फिर तुम्हारी कोई लॉटरी लगी। अनफेयर एडवांटेज वो नहीं है। अनफेयर एडवांटेज एक स्किल है जिसपे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, या फिर वो एनवायरमेंट जो तुम्हें मिला जिसपे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, जिसको तुमने लेवरेज करना सीख लिया और तुम सक्सेसफुल हो गए। और ये सबके पास होता है। ये हो सकता है कि तुम्हें पूरी जिंदगी में पता ही ना चले कि तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज था क्या, लेकिन ये श्योर है कि वो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी, हम सबके पास है। अब उसे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे जानना है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ऐश अली और हसन कुबा ने एक बुक लिखी, द अनफेयर एडवांटेज। उसमें उन्होंने बताया कि हमने जब बहुत लोगों को स्टडी किया तब हमें मिला कि हार्डवर्क और जो परसिस्टेंस है सिर्फ वही मैटर नहीं कर रहा सक्सेस में। एक उन सबके पास जो सक्सेसफुल हुए, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, स्टीव जॉब्स हो, इलॉन मस्क हो, ठीक है, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, हर किसी के पास कोई ना कोई एक अनफेयर एडवांटेज था। और उस अनफेयर एडवांटेज को उन्होंने यूटिलाइज करके, उसको लेवरेज करके उनको एक हेड स्टार्ट बहुत अच्छा मिला। तो अब ये देखते हैं कि चलो पहले एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मार्क जकरबर्ग को ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि वो बहुत हार्डवर्किंग हार्डवर्किंग है और बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। दिन रात उन्होंने कोड करके फेसबुक लिखा। लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो वेल्दी फैमिली से आते हैं, वो हार्वर्ड में पढ़ रहे थे। ये नॉर्मल नहीं है। हार्वर्ड सबसे अच्छा उस वक्त टेक का कॉलेज था जिसमें वो पढ़ रहे थे। वहां पे उनके पास नेटवर्किंग थी, उनके पास मतलब उनकी एजुकेशन को देने के पैसे भी थे, मतलब वेल्थ भी थी और एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी थी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लकी होना होगा? नहीं। ये वहां पे और भी स्टूडेंट होंगे जिनके जो हार्वर्ड में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, मेहनती भी थे, मेहनत भी थी, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी, हार्डवर्किंग भी थे, परसिस्टेंस भी थे। तो फिर मार्क जकरबर्ग में ऐसा क्या था कि जो फेसबुक बन गया और बाकी लोग इतना अच्छा कुछ नहीं कर पाए? वो ये था कि उन्होंने अपनी एक नेचुरल स्किल, अपनी एबिलिटी को पहचाना और उसको एज ए अनफेयर एडवांटेज के जैसे लेवरेज किया, यूज किया। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल है अनफेयर एडवांटेज के और तुम उन्हें कैसे यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला है मनी या फिर फाइनेंशियल कंडीशन। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो तुम उसको लेवरेज करके उसे कहीं पे भी लेवरेज कर सकते हो। तुम उससे अच्छी एजुकेशन ले सकते हो। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, तो बेसिकली तुम उसको इन्वेस्ट करके और बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा होना। ठीक है, ये है तुम्हारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अनफेयर एडवांटेज। और देखो, मैं जब भी कह रहा हूं अनफेयर एडवांटेज, लकी होना नहीं है। ये हो सकता है तुमने एजुकेशन से पैसा कमा लिया हो, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जिन्होंने पैसा कमा लिया हर कोई उसको यूटिलाइज कर पाया। तुम्हें उसको यूज करना आना चाहिए। लेकिन पहले पता तो हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी सुपर पावर क्या है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सुपर पावर गिटार बजाना है, जबकि है तुम्हारे पास पैसा। तो तुम्हारी सुपर पावर, तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएगी, रेदर देन कि तुम किसी और चीज में ही सेंट्रिकली अच्छे। कनेक्शन एंड नेटवर्क। अब तुमने बहुत पढ़ाई करी, ठीक है, तुमने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, और चाहे फिर एम्स दिल्ली हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो, एसजीपीजीआई हो, कोई भी हो। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे जितने लोग आए वो सारे ही अच्छे थे, वो बेस्ट ब्रेन्स हैं। तो वो ऑलमोस्ट सब लोग अच्छा ही करते हैं यहाँ से निकलने के बाद, और इन जगहों का कल्चर भी बहुत अच्छा है। अब वहां रह के अगर तुमने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, ना तुम किसी से बात करते थे, ठीक है, तो तुम्हारी नेटवर्किंग भी नहीं होगी। ठीक, इन कॉलेजेस को तुम्हें यूटिलाइज करना है अगर तुम अच्छी जगह पे हो नेटवर्किंग करने के लिए। अगर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं हो,
ठीक है, तो ऐसे क्लब्स को ज्वाइन करो, जैसे आईएम लखनऊ का ई सेल है, आईएम ऑलमोस्ट हर आईएम का आईआईटी का ई सेल होता है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। भले ही तुम उस इंस्टीट्यूट में ना पढ़ रहे हो, उस संस्थान में ना पढ़ रहे हो, लेकिन तुम उस संस्थान से, उस कल्चर से, उस नेटवर्क से किसी ना किसी तरह जुड़ सकते हो, जो तुम्हें फायदा करेगा, जो तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज बने। तीसरा है नेचुरल टैलेंट और नेचुरल एबिलिटी। देखो जैसे मेरा है, मेरे पास एक नेचुरल टैलेंट है, मुझे ना बहुत अच्छे से याद होता है, और एक बार याद हो गया तो याद रहेगा। तो मुझे पता था कि मुझे बायोलॉजी लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी उसमें है, मुझे याद भी हो रहा है। अब मान लो मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में आता, मुझे है नहीं करना, कोई मतलब नहीं उसका लेने का, तो मैंने अपने अनफेयर एडवांटेज को यूज किया एमबीबीएस क्रैक करने के लिए, फिर एमडी क्रैक करने के लिए। तो तुम्हें देखना है तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज क्या है। वो ये हो सकता है कि तुम बहुत अच्छा भागते हो, तो तुम रनिंग में जा सकते हो, स्पोर्ट्स में जा सकते हो, एथलीट बन सकते हो। ये हो सकता है तुम्हारा म्यूजिक बहुत अच्छा हो, ठीक है। ये हो सकता है कि तुम्हें याद बहुत अच्छा हो, या फिर तुम्हारी मैथ्स की एबिलिटी बहुत अच्छी हो, सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी हो। मेरा एक फ्रेंड था 9th-10th में, वो 9th और 10th में रहते हुए 12th की मैथ्स सॉल्व कर लेता था बिना किसी के पढ़ाए। तो अब ये क्लियर कट एक अनफेयर एडवांटेज है। मगर ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये कर पाते या ये वो कर सकते, लेकिन उन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया खुद को कि क्या उनके पास ये अनफेयर एडवांटेज है। मेरे फ्रेंड की खास बात ये थी कि वो ट्राई करता रहता था नए मैथ्स के क्वेश्चन, वो बहुत मेहनती था, तो उसे पता चल गया कि उसका अनफेयर एडवांटेज ये है, जिसको उसने लेवरेज करके आईआईटी क्रैक किया। तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारी नेचुरल एबिलिटी क्या है। चौथा अनफेयर एडवांटेज है ज्योग्राफी का होना, तो कि तुम किस शहर में रह रहे हो, किन लोगों के बीच रह रहे हो, कैसा तुम्हारा नेटवर्क है। जैसे मानो तुम बैंगलोर में हो, तो तुम एक स्टार्टअप हब में हो, ठीक है। वहां पे रह के अगर तुम्हारा स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, तो तुम अलग अलग जगह जाके देख सकते हो कि कैसे स्टार्टअप काम कर रहा है। तुम उनसे सीख सकते हो, समझ सकते हो, उनके प्रोसेस को जान सकते हो, उनके ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हो, उनके वर्क फ्लो को देख सकते हो, ठीक है। मान लो तुम गुजरात में हो, तो तुम इंडस्ट्री के हब में हो, वहां तुम देखो इंडस्ट्री वाला काम कैसा हो रहा है। तो जो शहर है वो भी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें देता है। वो क्लियर कट सी बात है, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हें दिल्ली देगा, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हें एक छोटा कहीं दूसरे का शहर नहीं देगा, सपोज, ठीक है। तो तुम्हें जानना, उस शहर में जिसमें तुम रह रहे हो, तुम्हें उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, उसके रिसोर्सेज को, उसकी अपॉर्चुनिटी को, उसके नेटवर्क को। तो ये तुम्हारा चौथा अनफेयर एडवांटेज हुआ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इलॉन मस्क का। हमें सबको पता है कि उन्होंने वर्क एथिक के बारे में बहुत ज्यादा बात की, 100 घंटे एक हफ्ते में काम करने के बारे में बहुत ज्यादा बात की, और अभी वो ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या यही सब कुछ है जो उनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? ऐसा नहीं है। देखो वो साउथ अफ्रीका में थे और एक वेल्दी फैमिली से थे, उस वेल्थ ने उन्हें हेल्प किया साउथ अफ्रीका से अमेरिका आने में। फिर अमेरिका में भी उन्होंने उसी पैसे से पढ़ाई की, अच्छा टेक बैकग्राउंड होने की वजह से वो पेपैल बना पाए। पेपैल से जो पैसा आया वही टेस्ला में लगा और वही स्पेस एक्स में लगा। तो जो वेल्थ है जो इनिशियली उनके पास थी, उससे वो इमिग्रेट हो पाए, ठीक है, यूएस में। तो ये इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो वेल्थ था वो एक अनफेयर एडवांटेज उनके पास था। लेकिन ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो वेल्थ है वो उस वक्त और किसी और के पास भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के पास था, लेकिन सभी इमिग्रेट नहीं करे। और अगर जो लोग इमिग्रेट कर भी गए तो सबने इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, सबने जितने अच्छे से पढ़ाई की, किसी ने इतनी मेहनत करके पेपर जैसा कुछ नहीं बनाया। तो तुम्हें ये इस वीडियो से समझना है कि सिर्फ हार्डवर्क और परसिस्टेंस से लगाकर ही तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क भी, जितनी पॉपुलेशन है, जितना कंपटीशन है, स्मार्ट वर्क भी तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा सक्सेसफुल होने के लिए। तुम्हें अपना अनफेयर एडवांटेज ढूंढना होगा, ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज क्या है? तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। और तुम्हें कोई किसी और वीडियो पे बात करनी हो, कोई और टॉपिक जानना हो, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।